और एक बार जोरदार तालियां। पधार रहे हैं शोधन, होशियार, खबरदार देवराजेंद्र अपनी सचिन दानी सहित राज दरबार में पधार रहे हैं। स्वागत है। आइए महाराज, आपका स्वागत है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। और जैसे ही देवराजेंद्र आते हैं सभी इंद्र खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों हाथों से इशारा करते हैं तो सभी इंद्र आसन पर आसीन हो जाते हैं। बैठिए देवराजेंद्र, आप भी बैठिए देवराजेंद्र। और यहां एक अद्भुत बात निराली है। यहां एक नहीं, दो नहीं, तीन सौ धर्मेंद्र बने हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। और इंद्र सभा का जैसे ही नजारा चल रहा था तभी देवराजेंद्र आज्ञा देते हैं। हे द्वारपाल, हमारे सम्मान में एक नृत्यांगना को बुलाए जाए। जैसी आज्ञा महाराज। आपके सामने एक सुंदर सी नृत्यांगना को लेकर आ रहा हूं। और नृत्यांगना छम छम करती हुई आ रही हैं। आइए नृत्यांगना जी। नृत्यांगना देवराजेंद्र को प्रणाम करती हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम। नृत्यांगना का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। और यहाँ नृत्यांगना का नृत्य शुरू हो जाता है। एक बार जोरदार तालियां। जाऊंगी मैं सेवा करने को, जाऊंगी मैं भक्ति करने को। लाल गुलाल, लाल गुलाल उड़ रहा है देखो प्रभु के मंदिर में। लाल गुलाल उड़ रहा है देखो प्रभु के मंदिर में। मुझको प्रभु ने याद किया आए सपने में। जाऊंगा मैं तीरथ करने को, जाऊंगा मैं पूजा रचाने को। जाऊंगा मैं तीरथ करने को, जाऊंगा मैं पूजा रचाने को।
देखना। मन तुझको बुलाए महावीरा, नैनीर बहाए महावीरा। और कहाँ अब जाए तेरे दर को छोड़ के, मुझको प्रभु ने याद किया, आए सपने में। जाऊंगा मैं तीरथ करने को, जाऊंगा मैं पूजा रचाने को, जाऊंगी मैं सेवा करने को, जाऊंगी मैं। और एक बार जोरदार तालियां। एक नहीं, दो नहीं, तीनों शोध धर्म ने क्या दिया? क्या दिया? स्वर्ण की माला। स्वर्ण की माला। खुश धन हो गई। जाइए नित्यांगना। और यहाँ धनपति कुबेर पधार चुके हैं और इनका कुछ ही क्षणों में दृश्य आने वाला है। इसके पहले हमारे जैसे ही देवराजेंद्र आसन पर आसीन है और एक देव के मन में जिज्ञासा उठने लगती है कि क्यों ना हम देवराजेंद्र से कोई सवाल करें। तो खड़े हो जाते हैं हमारे देव। आइए और भक्ति करते हुए, दीदी ये भक्ति करते हुए आ रहे हैं। कहाँ दीदी? शरण में गुरुवर वंदन करने आई हूँ, विनती मेरी सुन लेना, आशा है छोटी सी। धिन तनक धिन धिन तनक धिन धिन तनक धिन धिन तनक ताकड़ दिखता ताकड़ दिखता तकड़ धक तक धिन धिन तनक धिन तकड़ धा तकड़ धा तकड़ धा तकड़ धा ताक धा तकड़ दो। आओ सुनाते हैं महिमा हम पार्श्वनाथ भगवान की। आओ सुनाते हैं महिमा हम पार्श्वनाथ भगवान की। इनकी शरण जो आता है, इनकी शरण जो आता है, भव भव से उतर जाए। आओ सुनाते हैं महिमा हम पार्श्वनाथ भगवान की। अंशुल भैया। हाँ भैया जी क्या है ना? हाँ ये देव कहाँ के हैं? ये पता, भैया जी को देख के भक्ति कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्या पता? भैया जी इधर देख लो थोड़ा। भैया जी को चलो। आते हैं महिमा हम पार्श्वनाथ भगवान की। इनकी शरण जो आता है, भव भव से उतर जाए। भव से उतर जाएगा जिसने पुकारा, भव से उतर जाएगा जिसने पुकारा। सांवलिया के जयकारे, जयकारे जयकारे, सांवलिया के जयकारे। और सच्चे देव का लक्षण बताइए। वाह देव, जय दिन तो कर लो, प्रणाम तो कर लो, सीधा स्पेस निकल लिया। हे देव राजेंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है। हमारे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। कहो क्या जिज्ञासा है? हे स्वामी, सच्चे देव का लक्षण बताइए। जो वीतरागी हितोपदेशी एवं सर्वज्ञ होते हैं, सच्चे देव कहते हैं। जी महाराज। और आपकी समझ में आई? आपको उत्तर मिल गया। और ये जा रहे हैं और अगले देव देवी भक्ति करते हुए आ रहे हैं। बाजे छे मारा प्रभु नी बधाई, बाजे छे बाजे छे गण, बाजे छे बाजे छे गण, बाजे छे इंद्राणी चौक पुराए छे, मारा प्रभु नी बधाई, बाजे छे मारा प्रभु
और देवी क्या कह रही है अपने देव से? जय बोलो चंद्रमुखी। हमारे मन में जिज्ञासा है। बोलो। देवी पंचम काले माइक की व्यवस्था है, माइक से बोलो कृपया। हे स्वामी, हमारे मन में एक जिज्ञासा है। बोलो, क्या है जिज्ञासा आपके मन में? देव शास्त्र गुरु की पूजा कैसे करनी चाहिए? सुनो देवी ध्यान से, सभा सदो आप भी सुनो। अरे इंद्र महाराज, जब तक पर्ची नहीं लोगे जब तक उत्तर कैसे दोगे? अरे पर्ची नहीं दी। हे देवी, भक्ति का अर्थ समर्पण से है, अतएव श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनके गुणों को समर्पित हो जाना ही उनकी पूजा है। मैं धन्य हो गई। देवी ये बताओ मुझे पहले, आप प्रश्न का उत्तर पाकर धन्य हो गई कि महाराज को पाकर धन्य हो गई? मैं दोनों को पाकर धन्य हो गई। तो अच्छा, दोनों को पाकर, जोरदार तालियां। चलो भक्ति करो, भक्ति के साथ। और कैसे दीदी? दो बाजे बाजे रे शहनाई प्रभुवर थारे नाम रे, बाजे बाजे रे शहनाई प्रभुवर थारे नाम रे, आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी, हो आई शुभ घड़ी देखो हमारे दीदी। और भैया चनन नाचे भक्त बाबा के द्वारे, बाबा के द्वारे बड़े बाबा के द्वारे, बाबा के द्वारे बड़े बाबा के द्वारे। और भैया राजेंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है। हमारे मन में एक जिज्ञासा है। कहो, क्या जिज्ञासा है? सच्चे देव कौन हैं? हे देव, जो वीतरागी सर्वज्ञ तथा हेतोपदेशी होते हैं वे ही सच्चे देव होते हैं। हमारी जिज्ञासा का समाधान हो गया। और जैसे ही इनकी जिज्ञासा का समाधान होता है, ये देव जा रहे हैं, अगले देव देवी आ रहे हैं भक्ति के साथ। आइए आके बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। और इंद्राणी क्या कह रही हैं? अरे अंसल भैया, हाँ, ये जोड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। कैसे? क्योंकि इतनी भक्ति अभी किसी जोड़ी ने नहीं की जितनी भक्ति इस जोड़ी ने की। अच्छा, ये तो दमदार जोड़ी है। और इस जोड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां भी बजा दो। अरे गोलू और अंसल भैया, हमारे मन में जिज्ञासा है। बोलो। इसका समाधान कीजिए। हे देवी, चिंता मत करो, मैं पर्ची खोलकर बताता हूँ। हे देव, राज आपकी जय हो। देव, इस कल्प वृक्ष में महामंडल विधान की पूजा करने से कोई विशेष फल मिलता है? हे देवी, हाँ, इस महापूजन से इस भव में मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और अगले भवों में चक्रवर्ती पद का सुख और मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। हमारी जिज्ञासा पूर्ण हुई। और ये धन्य हो गई और भक्ति करते हुए जा रही हैं। जोरदार तालियां। मचल जाए दर्शन को।
महाराज अभी और भी तुर दर्शन होगे भारी रे, मचल जाए दर्शन। और इंद्र जाते हैं। और हे देवराजेंद्र, हम मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। कहो देव, आपकी क्या जिज्ञासा है? दिव्य ध्वनि किसे कहते हैं? जो अरहंत देव के सर्वांग से निकलने वाली ओंकार ध्वनि होती है, वही द्रव्य ध्वनि कहलाती है। मैं धन्य हो गया देवराजेंद्र। महाराज मैं भक्ति करना चाहता हूँ। धन्य हो गई तो भक्ति कर लो। आई है सुहानी, गुरुवर के पीछे मयूर पंखों वाली। और राज प्रणाम। हमारे मन में एक शंका है, मुनिराज केस लंच क्यों करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हे देव, उत्तर सुनो। शरीर से ममत्व भाव हटाने के लिए, सौंदर्य को समाप्त करने के लिए एवं आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए मुनिराज केस लॉन्च करते हैं। और इनकी जिज्ञासा का समाधान हो गया है। अब तो महारानी भी आ गई हैं। आइए महारानी। ओ देवी, इधर तो आओ। अरे आओ ना। नहीं, अच्छा व्रत कर रहे हैं। अरे महाराज तो मेरे साथ आ जाओ। तो इनके साथ। कुंडलपुर में बधाई हो, बज कुंडलपुर में बधाई, कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। हो सज भाग्य है त्रिशला माता, ला 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 ला। यहाँ कौन से मुनिराज विराजमान हैं? यहाँ कौन से मुनिराज विराजमान हैं? यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी पंच ऋषिराज सहित विराजमान हैं। जोरदार तालियां। और जैसे ही इनकी जिज्ञासा का समाधान हुआ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, विमल सागर नाम प्यारा, भक्तों को लागे है प्यारा, विमल सागर नाम प्यारा। और यहाँ मन मेरा, और एक बार जोरदार तालियां। और ये अपनी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। थोड़ा सामने देखें आप। हे देवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। उत्तम कंचन किसे कहते हैं? हे देव सुनो, अपनी आत्मा को छोड़कर संसार की समस्त वस्तुओं के प्रति ममत्व का भाव न रखना उत्तम आकिंचन धर्म है। और धन हुआ। और दोनों देव आ रहे हैं और दोनों देवों के सम्मान में जोरदार तालियां। और आइए दीदी। धूम ताना तदुम तननन धूम ताना तदुम तननन धूम ताना दिरना दिरना, धूम ताना तदुम तननन धूम ताना तदुम तननन धूम ताना दिरना दिरना। कैसे मैं दर पे तेरे आऊं बाबा, कैसे मैं दर्शन तेरा पाऊं बाबा, कैसे मांगू मैं तुझसे तेरा प्यार बाबा। दीदी देवराजेंद्र को नमस्कार हो। जय जनेन्द्र। जय जनेन्द्र। हे देवराजेंद्र जी, ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? हे देव सुनो, जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट न होने दे उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। बहुत सुंदर। और जैसे ही इनकी जिज्ञासा का समाधान होता है, तभी जय घोष होता है और देव राजेंद्र
सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान होने लगते हैं। और यहाँ स्वर्गों में हलचल मच जाती है। यहाँ देवराज इंद्र से सची इंद्राणी पूछने लगती हैं, हे देवराज इंद्र, आज आपका आसन कंपायमान क्यों हो रहा है? हे देवी, मैं अभी अवधि ज्ञान से ज्ञात करता हूँ कि आज हमारा आसन कंपायमान क्यों हो रहा है। और दूसरे सौधर्मेंद्र भी पूछने लगते हैं, हे देव, आज क्या बात है, आपका आसन मान क्यों कंपान हो रहा है? हे देवी, मैं अभी अपने अवध ज्ञान से यह ज्ञात करता हूँ कि आज हमारा यह आसन कंपायमान क्यों हुआ। और सची इंद्राणी ये भी पूछने लगती हैं, हे देव जय जिनेन्द्र, आज आपका आसन कंपायमान क्यों हो रहा है, आप हमको बताइए। मैं अभी अवध ज्ञान से जान करके आपको बताता हूँ। और यहाँ देवराजेंद्र अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और तर्जनी उंगली अपने माथे पर लगा लेते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। और जैसे ही देखते हैं 7 कदम आगे बढ़ते हैं। 7 कदम आगे बढ़ो और साष्टांग नमस्कार करते हैं। अजितनाथाय नमः, अजितनाथाय नमः, अजितनाथाय नमः। और जैसे ही सौधर्मेंद्र साष्टांग नमस्कार करते हैं, तभी एक बार जोरदार तालियां। सची इंद्राणी पूछने लगती हैं, हे देवेन, उठिए देवेन। अभी अभी आपने किसको नमस्कार किया? ना तो यहाँ कोई जिन मंदिर है, ना यहाँ कोई चैत्यालय है, ना कोई यारिका माता है। आपने किसको नमस्कार किया? आपका मस्तक साधारण व्यक्ति के सामने नहीं झुकता है। आपने किसे नमस्कार किया है? हा 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 हा। और देवराजेंद्र हंसने लगते हैं और वो बताते हैं, सुनो देवी। हे देवी सुनो, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में बंधाजी नगर में समोसरण महामंडल 170 समोसरण महामंडलीय विधान चल रहा है। मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। हम वहीं चलते हैं और वहाँ की नगरी की रचना करते हैं। और यहाँ खुश हो जाते हैं सभी। देवेंद्र अपनी सची इंद्राणी से यही पूछते हैं और भक्ति करने लगते हैं। सभी इंद्र खड़े हो जाओ भैया। और भर दो झोली मेरी आज गुरुवर, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। एक बार जोरदार तालियां। झोली मेरी आज गुरुवर, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। वक्त नीनो
और सभी अपने अपने आसन पर आसीन हो जाते हैं। सौधर्मेंद्र महाराज, द्वारपाल को क्या आज्ञा है? हे द्वारपाल, शीघ्र ही जाओ और हमारे प्रिय मित्र धनपति कुबेर को सासम्मान लेकर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। नाथ जाता हूँ चरणों में करके नमन, शीघ्र पहुंचूंगा मैं धनपति के भवन। आपकी आज्ञा का जो मैं पालन करूं, शीघ्र होवेगा ही धनपति आगमन। हे नाथ, हम अभी जाते हैं और धनपति कुबेर को सासम्मान लेकर आते हैं। सावधान, होशियार, खबरदार, धनपति कुबेर अपनी धनश्री के सहित राज दरबार में पधार रहे हैं। और जैसे ही धनपति कुबेर अपने आसन पर आसीन होते हैं, तभी वो हमें आज्ञा देते हैं कि जाओ और हमारे सम्मान में नित्यांगना को लेकर आओ। आइए नित्यांगना, पधारिए। आओ राजेंद्र, धनपति कुबेर प्रणाम। और यहाँ नित्यांगना का नित्य शुरू हो जाता है। एक बार तालियां तो बजा दो, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बजाओ जोरदार तालियां। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दादा तेरी भक्त हूँ मैं, तू है पालनहारा, और तेरे दर्शन से मिटा मेरा धर्म सारा। दर्श तेरा पाया जो भी बस कर जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी एक बार जोरदार तालियां। मन की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। बस तेरे जो भी जुड़े ऊंचे आसमानों में उड़े, दर से तेरे जो भी जुड़े ऊंचे आसमानों में उड़े। मुझे कब था पता इसका, तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा। मुझे कब थी खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं विराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, तुझसे जो मांगा है मैंने आस की है पूरी। दादा से बांधी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मन की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मन की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। और सम्मान से स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। और आओ नित्यांगना, अपने स्वर्ण मुद्राएं लो। और यहाँ धनपति कुबेर खड़े हो जाते हैं। आइए महाराज। हे देव राजेंद्र, धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
आज आपने किस लिए याद किया आपको? हे धनपति कुबेर, आज आपको किसी कार्य के लिए याद नहीं किया है। बताइए क्या कार्य है? आज तो खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया है। आज कौन सी खुशी है बताइए। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में बंधाजी नगरी में समूसरण 170 समूसरण मंजली विधान की रचना हो रही है। आपको वहां जाना है और नगरी की रचना करना है। जैसी आपकी आज्ञा हो। और यहाँ जैसे ही सौधर्मेंद्र की आज्ञा पाते हैं धनपति कुबेर और चल देते हैं धर्म की नगरी। कौन सी नगरी? एक बार जोर से तो बोलो। हाँ, बंदा नगरी चल देते हैं। आइए महाराज, चलते हैं बंदा नगरी में। चलिए दीदी। चलो रे बंधा जी है पावन धाम, बाबा ने सबको बुलाया है। ओम जपो जपो ओम जपो, चलो रे बंधा जी है पावन धाम, बाबा ने सबको बुलाया है। अजित बाबा का लगा है दरबार, बाबा ने सबको बुलाया। और जैसे ही बंदा नगरी पहुंचते हैं और वो ढूंढने लगते हैं, अरे यहाँ की रचना कैसे होगी? कोई ना कोई शिल्पकार तो देखना ही होगा। वो विचार करने लगते हैं और पूछने लगते हैं, अरे भाई, यहाँ कोई शिल्पकार है? अरे महाराज, यहाँ तो शिल्पकारों की नगरी है। महाराज आप कहो तो बुलाएं। हाँ बुलाइए। और यहाँ महाराज की आज्ञा होती है। हे शिल्पकार, कहिए महाराज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? यहाँ महाराज ने आपको बुलाया है। कहिए महाराज, किस लिए याद किया है हम शिल्पकारों को? हमें सुंदर से सुंदर नगरी की रचना करवानी है। अरे एक शिल्पीकार से पूछते हैं कि नगरी की रचना करनी है। कहिए महाराज, कैसी नगरी की रचना वो तो सब करनी ठीक है? है। ऐसे कह रहा है ये सच में कुबेर महाराज हो। अरे हाँ, देख के तो लगता है कि ये कुबेर महाराज हैं। अरे मुझे नहीं पता है कुबेर महाराज है। ऐसा करते चेक करते हैं। अरे हाँ, एक काम कर, तू छू कर देख ले। अगर कुबेर महाराज होंगे तो तुझे बिजली का करंट लगेगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं लगेगा। एक ही हूँ घर में। हाँ तो छू कर देखना। छू कर देखो। कहाँ गए अंशुल भैया? अरे महाराज, अरे देख, हम नहीं छीएंगे ये। अरे तो तुझे ही तो जानना था कि ये कुबेर महाराज हैं कि नहीं हैं। अरे भाई, ये धनपति कुबेर हैं। देखो तो। हाँ, छू ले। अरे भाई, क्या हुआ? करंट लगा? अरे 1000 पावर का करंट लगा, नीचे से ऊपर तक कांप गए। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कुबेर महाराज हैं। कुबेर महाराज। और हे शिल्पकारों, क्या रचना हो जाएगी? हो जाएगी महाराज। बताइए आपको क्या बनवाना है, क्या मिटवाना है? मिटवाना नहीं है, बनवाना है। क्या बनवाना है? अच्छे से अच्छा तोरण द्वार। ये बताइए महाराज, तोरण द्वार तो बन जाएगा। ये बताइए सीमेंट कौन सा लगाना, एसीसी या भेड़ला भाई? एसीसी। अरे
तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? कुबेर महाराज से? हाँ, तो इन्होंने सारे खजाने खोल दिए हैं। इनके यहाँ सीमेंट नहीं चलता। फिर किस चीज के बनाऊं? ये बताओ तुम क्या क्या बना लेते हो? दिल्ली का लाल किला है। अच्छा, तो वो आपने बनाया? नहीं बनाया। वो आगरे का ताजमहल है, वो आपने बनाया? वो भी हमने नहीं बनाया है। महाराज मैंने बनाया। मैंने बनाजी में 170 समोसन बनाए। अब बताइए महाराज आपको क्या बनवाना है? तुम सबसे सुंदर से सुंदर नगरी की रचना करो। हीरा, माणिक, पन्ना, जितना भी धन हो सारा लगा दो। महाराज ठीक है ना? इतना धन ये धनपति कुबेर हैं, इन्होंने सारे खजाने खोल दिए हैं। महाराज इतना धन कहाँ से लाऊं? इतना पैसा वाला होता तो बनाजी में कहा कि हम नहीं करता। अरे ये धनपति कुबेर है, बनाओ। महाराज मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें? हाँ? महाराज ये पूछ रहे हैं क्या मिलेगा? अरे बोल। अरे भाई सारा पैसा मुझे चाहिए। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब पहले तो अपन ने तू चिंता मत, मिट्टी से, सीमेंट से और ऐसे ही बनाए हैं, अब रत्नों से बनाएंगे कैसे? अरे पंचपाल है ना, सब हो जाएगा, चिंता मत कर तू। चल ठीक है ठीक है। जो 2-3 गाड़ी है ना, हाँ, इसमें भर कर ले चलेंगे। और चल देते हैं नगरी की रचना करने। दीदी, और नगरी की रचना कैसे होती है? अरे आप भी करिए ना दोनों हाथ। अरे नगरी की रचना अपार देखो। ऐसा समवशरण देखा नहीं कभी हमने, नैनों से बंधा जी में सुनहरा इतिहास रच रहा, ये विधान हो रहा, इतिहास रच रहा। देखा हो गई नगरी की रचना। अरे ये पुतला कहाँ से? मैंने तो 2 बनाए थे मुख्य गेट पर, तीसरा कहाँ से आ गया? चलो ठीक है, इसको साइड में करो, रिमोट वाला है, जब सेल डालेंगे तब चलेगा ये। अरे भाई नगरी की रचना हो गई? अरे हाँ भाई हो गई नगरी की रचना। हो गई ना? अरे बिल्कुल अपन ने कर तो दी। हाँ? कुबेर महाराज दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? अरे ये है कुबेर महाराज, आइए महाराज। तो नहीं गए? और हमारे कुबेर महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नगरी की रचना। हाँ महाराज, जैसा जैसा आपने कहा था मैंने वैसा वैसा सारा काम कर दिया। महाराज तोड़ के द्वार बना दिए। अच्छा महाराज ये देख रहे हैं ना, नीलम, पीलम, रेड, सफेद, सब रत्न लगा दी जो आपने दी थी मुझे। अच्छा ठीक है। और तो और महाराज 3 विशेष अच्छी चीज बनाई मैंने, जो बना वालों ने कभी नहीं देखी होगी, और देखी भी होंगी तो आज देख लेना। अच्छा लगे तो तालियां बजा देना, नहीं लगा बजे तो नहीं बजाना, ठीक है ना? देखो कह दादी सो रही का, ताली तो बजा दो। ऐसा देखिए महाराज, गांधी जी के 3 बंदर हैं। बुरा मत देखो, जाओ, बुरा मत कहो, ये बोलना मेरा भी नंबर आने वाला है। और महाराज ये कहता है बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। भैया जिसका भी 5 का सिक्का हो इसको संभाल के रखना। और तो और महाराज मैंने एक ऐसा पुतला बनाया, ऐसा पुतला बनाया महाराज, जिसमें चाबी भरो तो नमोकार मन पड़ता है महाराज। देखो बताऊं महाराज,
लगता है सेल डाउन हो गए इसके। ए छोटू साउंड वाले भैया सेल लाओ तो उठैया। हाँ चल, हाँ अब होगा स्टार्ट। रमोरी हंतड़ मेड़ा मोते दाड़म रमोरी अड़मेड़ा मो बजाया रमोलो सब साउड़म। देखा महाराज कैसा लगा महाराज? और ये पुतला है ना, इसमें भी चाबी भरो तो ये सबसे जजरंद करता है। बताओ करके बताओ। देखिए महाराज, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे छोटू, अरे छोटू तूने क्या कर दिया? इसमें सेल डालना था, इसमें सेल डाल दिया। अरे महाराज रुकिए, घड़ी से सही आगे भाग रहे हो आप तो। ट्रेन से ही फास्ट हो गए, शताब्दी एक्सप्रेस। देखिए महाराज, महाराज आप भरिए चाबी, आप भरिए चाबी, चाबी भरो, चाबी चाबी महाराज। लेकिन चाबी भरना, लेकिन मुंह से फुचुक करना है। बोलो, करो करो करो। अरे भरने तो दो चाबी। अरे तुमने इतनी चाबी भर दी कि बिना चाबी भरे बोल रहा है। हो गई, चलो ठीक है, हम ही बता देते हैं, ठीक है ना? और भैया मनीष भैया, हाँ नगरी की रचना तो हो गई, हाँ, लेकिन हमें बंदाजी में आए कम से कम 10-12 दिन हो गए। अच्छा, हाँ, तो हम मैनेजर को देखते हैं। अच्छा, हाँ, तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि मैनेजर कुछ सोच रहे हो। अच्छा, हाँ, तो मैनेजर पता क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? हमारे मैनेजर साहब सोच रहे हैं कि काश हमारी भी वो होती। कौन? धर्म पतेली? हाँ, धर्म पतेली। हाँ, मैनेजर साहब सोच रहे हैं कि हमारी भी वो होती। अरे कौन? धर्म पतेली? हाँ, धर्म पतेली। अच्छा, तो हम भी आज इंद्र सभा में बैठे होते। और क्या? बस वो उनकी वो नहीं है तो वो इंद्र सभा में नहीं बैठ पाए। और यहाँ अरे यार, पता उनकी किस्सा कैसी है? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, खाना सब कुछ चाहते हैं लेकिन दांत ही नहीं, तो क्या करें? और जैसे नगरी की रचना बनाई, देखिए धनपति कुबेर, कितनी अच्छी नगरी की रचना हुई है, कितना बड़ा समोशरण लगा है। देखो शिल्पकारों ने इतने समोशरण बनाए हैं, जहां पर 170 समोशरण बने हैं। वहां की रचना कितनी सुंदर नहीं होगी? एक बार जोरदार तालियां। बंधा जी का भी सौभाग्य जागा, भामाशाहों ने पुण्य बढ़ाया, पर्व राज देखो आया, भक्तों में हर्ष उल्लास छाया। गुरुवर ने जो कहा सच वो होने चला, 170 मंडल का ये विधान हो रहा। एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे, बंदा वाले बाबा की जय हो। और यहाँ धनपति कुबेर कैसे रत्नों की वर्षा करते हैं दीदी? धनपति कुबेर खड़े हो जाओ भैया। लुट रहा रे कुबेर का खजाना, लुट रहा रे, लुट रहा रे, अरे लुट रहा रे कुबेर का खजाना, लुट रहा रे। दीदी देखो, सब लोग जो माता बहनें बैठी, हमारी दीदी बेटी, चाचा चाची, सब लोग बैठे, दोनों हाथ ऊपर करिए, आगे से लेके पीछे तक। लुट रहा रे, लुट रहा रे कुबेर का खजाना, लुट रहा रे कुबेर का खजाना, लुट रहा रे। मन मेरा प्रभु का दीवाना, मन मेरा प्रभु का दीवाना, वो जब से इनको है पहचाना, के प्रभु मुझे प्यारे लगते हैं।
से निहार लगते हैं।